तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 दिया गया है कि -2/5 और -1/5 के बीच 3 परमेय संख्याएं लिखिए। परमेय संख्याएं लिखना बहुत आसान होता है, यानी -2/5 और -1/5 के बीच में जितनी संख्याएं हो उनमें से कोई भी लिख दो। इसको अगर हम दशमलव में लिखें तो दशमलव शून्य हो जाएगा, -5 चौको 20.4, ठीक है। और इधर अगर दशमलव के बाद शून्य लगा दे तो यहाँ भी दशमलव, -5 दूनी 10.2, तो -0.4 और -0.2 के बीच में संख्या लिखनी है, के बीच 3 परमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी। देखो माइनस है ना, ये अगर संख्या देखा है शून्य, इधर -0.2 और इधर है -0.4, तो इसके बीच में आएगा -0.30, -0.30, -0.31, -0.32, -0.33। ये इस तरीके की ये जितनी भी संख्याएं होंगी ये सारी की सारी हमारी परमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। आगे प्रश्न है कि 2 और 3 के बीच 3 परमेय संख्याएं लिखिए। ये भी बहुत आसान है। 2 और 3 के बीच 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी होगी, परमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। आगे प्रश्न दिया गया है कि यदि वर्गमूल 2 √2 एक परमेय संख्या नहीं है तो 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जानना है कि √2 परमेय संख्या क्यों नहीं होती है। तो इसलिए नहीं होती है क्योंकि √2 को अंश बटे हर के रूप में लिखना असंभव है। अतः 2 + √2 को भी अंश बटे हर के रूप में लिखना असंभव होगा, और यही इसका रीजन है जो कि आ जाएगा हमारा आंसर। देखो वर्गमूल 2 हुआ, वर्गमूल 3 हुआ, वर्गमूल 5 हुआ। अब बात संख्याओं का जो वर्गमूल होता है उसको एक प्रॉपर वे में नहीं लिख सकते, अंश बटे हर में नहीं। हाँ, तो ये था प्रश्न नंबर 17 और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 18 है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। 3 √3 परमेय संख्या क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये √3 लग गया। क्योंकि √3 परमेय संख्या नहीं है, अतः 3 × √3 यानी 3√3 भी एक परमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। अर्थात 3√3 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। सीधी सी बात है भाई, √3 जो है इसको अगर हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो इसमें हम जब 3 का गुणा करेंगे दोनों तरफ तो इसको भी हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका आंसर आप एक लाइन में लिख सकते हैं। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है कि -1 व 1 के बीच 2 परमेय संख्याएं लिखिए और ऐसी कितनी संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो -1 और 1 के बीच में एक तो हमारा ये जैसे संख्या रेखा है, शून्य है, इधर -1 है, इधर +1 है, तो इसके बीच की संख्याएं कोई भी आप 2 लिख दो। शून्य हो गई, 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, ये सारी परमेय संख्याएं हैं। और प्रश्न कह रहा है कि कितनी और परमेय संख्याएं आ सकती हैं, तो इसका आंसर होगा अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आंसर इसका। आगे प्रश्न है कि यदि a और b 2 परमेय संख्याएं हों तो सिद्ध कीजिए कि a + b, a - b, ab और a बटे b भी एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखो 2 परमेय संख्याएं अगर हैं, मान लो 2 और 3 परमेय संख्या है, तो 2 × 3 = 6, 2 और 3 5, 2 में से 3 जाएगा -1, 2/3। कुल मिला के चूँकि हम जानते हैं कि 2 परमेय संख्याओं का योग, घटाना, भाग व गुणा सभी क्या होते हैं? परमेय संख्या ही होते हैं। अतः योग यानी a + b, घटाना यानी a - b, गुणा यानी a × b, भाग यानी a/b, ये सभी कैसी संख्याएं होंगी? ये सभी
परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 20। और अब आया इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न कि यदि a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक जो कि 1 से बड़ा है तो सिद्ध कीजिए कि a की घात n हमारा परिमेय संख्या होगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम a का गुणा a में करेंगे यानी a की घात 2 होगा, ये हमारा कैसा होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का गुणा है। इसी प्रकार से a की घात 2 में अगर हम a का गुणा करेंगे तो a की घात 3 होगा, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि a की घात 2 परिमेय संख्या है, तो 2 का गुणा परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार से a की घात n एक कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये हमारा आंसर आ गया। और एक्सरसाइज काफ़ी लंबी थी, कई इसके पार्ट बन गए, तो ये एक्सरसाइज आज इसी वीडियो के साथ कंप्लीट होती है। अगला वीडियो जो है सारे वीडियो को कंप्लीट करके हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें पूरी एक्सरसाइज सी हमारी आ जाएगी। तो वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में प्रेस कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।